सर आपको क्या लगता है, रशिया सही है या यूक्रेन सही है? इंडिया को रशिया के साथ खड़ा रहना चाहिए या यूक्रेन के साथ खड़ा रहना चाहिए? अगर यूक्रेन के साथ खड़ा रहता है तो यूक्रेन से क्या फायदा है? रशिया के साथ खड़ा रहता है तो रशिया से क्या फायदा है? किसका साथ इंडिया खड़ा रहना है? बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, people are very intellectual in my place, but they usually don't share their opinion to the world. They don't announce it as much as people abroad and in mainland India do. रशिया सही है कि यूक्रेन सही है? आपको क्या लगता है? मुझे तो दोनों भी पसंद नहीं है। दोनों पसंद नहीं है। चलिए, रशिया सही है कि यूक्रेन सही है? कॉम्प्लिकेटेड। इंडिया को किससे ज़्यादा फायदा है? रशिया। तो रशिया का सपोर्ट क्यों नहीं? कॉम्प्लिकेटेड मतलब किस तरह का कॉम्प्लिकेटेड, आप बता के देखो। कंप्लीटली सपोर्ट नहीं कर सकेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि रशिया गलत भी कर रहा है, तभी जाके आप रशिया को फुल सपोर्ट नहीं कर पा रहे। कितना खून खराबा हो रहा है ना। चलिए, लेकिन रशिया को भी तकलीफ हो रहा है ना, तो कितना दबाव डाल रहे हैं रशिया पे। वो बहुत बर्दाश्त कर करके आखिर में उन्होंने जंग का रास्ता चुना है, मजबूरी में। तो आपको क्या लगता है इसमें कॉम्प्लिकेटेड की क्या बात है? आप बोल के देखो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना। चलिए, लेकिन इंडिया के लिए ज़्यादा ज़रूरी है रशिया, इतना तो आप मानो। ओके, आपको क्या लगता है, रशिया सही है या यूक्रेन सही है? नो कमेंट। नो कमेंट। चलिए, पीसफुल गाय, न्यूट्रल गाय। इंडिया भी ऐसा ही है, नो कमेंट्स इन वार सिचुएशन। ओके सर, आपके हिसाब से भारत को रशिया के साथ खड़ा रहना चाहिए या फिर यूक्रेन के साथ खड़ा रहना चाहिए? कौन सही कौन गलत, आपको क्या लगता है? हमको ऐसा लगता है कि मैंने रशिया के साथ स्टैंड करना है जी, क्योंकि यूरोपियन जो नाटो है, नाटो होल वर्ल्ड को वो आपका डोमिनेट करना चाहता है। रशिया उसके अगेंस्ट में है, इसलिए वो इंडिया को हम यही चाहता है कि मैंने वी शुड बी ऑलवेज विद रशिया, क्योंकि रशिया से बहुत ज़्यादा हथियार भी इंडिया को फायदा रशिया से ज़्यादा होता है। और हिस्टोरिक रिलेशन है रशिया के साथ। 1970 में भी सब एक साथ हो गए थे, रशिया इंडिया का साथ था। तो यूएसए ने भी 1972 वार में 1971 सॉरी इंडिया का साथ नहीं दिया था, रशिया ने साथ दिया था। तो ये सर का कहना है कि रशिया का साथ इंडिया चुनना चाहिए। और रशिया क्यों यूक्रेन पे हमला किया, इसके पीछे भी वजह है नाटो। नाटो ने जितना खून खराबा अफ्रीका में किया है उतना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया दोस्तों। और सर का ये कहना है। और सर, इजराइल और हमास, आप किसका सपोर्ट हो? नहीं, इजराइल पैलेस्टीन, आप क्या कहते हो? नहीं, इजराइल का अपना आइडेंटिटी हमेशा वो रखना चाहता है। जी जी, तो इजराइल वो अपना आइडेंटिटी को हमेशा मेंटेन करना चाहता है ना। अपना वजूद जिंदा रखना चाहता है। वो इजराइल का नो जोग्राफिकल मैप को फिर देखो, इट इज कवर्ड बाय इंटायर मुस्लिम कंट्रीज ना। तो all Muslim world stand against that. ऑल मुस्लिम वर्ल्ड अगेंस्ट इजराइल, लेकिन फिर भी इजराइल हावी है। इतना विकसित, इतना टेक्नोलॉजी आगे हो चुका है। आगे हो चुका है। और कहीं ना कहीं हमारे पता नहीं ट्राइब को भी ऐसा होना है, क्योंकि पॉपुलेशन में अरुणाचल में हम लोग सर बहुत कम है। और अब पता नहीं को भी इजराइल का रास्ता लेना चाहिए, पूरा दुनिया में अपना टेक्नोलॉजी, अपना नॉलेज बांटना चाहिए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये हमारे श्री दुसुताका जी है, मेरे भैया है, रिटायर्ड DSP है फ्रॉम अरुणाचल पुलिस। ये पानारो कमिटी का जो फॉर्मेशन को, आई हैड बीन ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई नो वेरी वेल। और पानारो कमिटी कैसा फॉर्म हुआ है, क्या नहीं हुआ है ना, तो सर को पूरा पता है। My brother here has been a student of history, so he knows more than me. And thank you very much, sir, once again. और यहाँ और एक इंटेलेक्चुअल है। सर, आपको क्या लगता है,
रशिया सही है या यूक्रेन सही है? इंडिया को रशिया के साथ खड़ा रहना चाहिए या यूक्रेन के साथ खड़ा रहना चाहिए? अगर यूक्रेन के साथ खड़ा रहता है तो यूक्रेन से क्या फायदा है? रशिया के साथ खड़ा रहता है तो रशिया से क्या फायदा है? किसका साथ इंडिया खड़ा रहना है? बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है? हाँ, Well, internally तो what is the conflict between Russia and Ukraine? वो हमको मालूम नहीं, जी लेकिन बाहर से सो फॉर्मल नॉलेज जितना हम देखा है जी तो उसमें रशिया थोड़ा सा मेरे लिए राइट है। रशिया राइट है। हाँ, क्योंकि पहले इन द 50s और 60s में there was two block in the world. One was USSR and Another one was was USA. तो उस ब्लॉक में यूक्रेन जो है जी रशिया का पार्ट था। हाँ हाँ हाँ, यूएसएसआर के अंदर। हाँ तो आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम रशिया जी तो यूक्रेन अभी नाटो के साथ में जाएगा बोलो। दैट मीन्स ही इज डिसीविंग हिज ब्रदर, अपना भाईचारा जो पहले उनके एक वो वास्कोलिस ब्लॉक में था ना। जी जी जी। तो उसका मतलब है भाई भाई लोग होके बैठा था। और नाटो नहीं चाहता है कि रशिया आगे बढ़ो, क्या क्या हाँ। सैंक्शन लगाता रहता है रशिया के अगेंस्ट, मतलब दुश्मन जैसा पैदा हो गया। ओ ऐसे ही है। हाँ। यू कैन से लाइक इट। यूएसएसआर तो खत्म इसमें- होने के बाद नाटो खत्म होना चाहिए था, लेकिन खत्म नहीं हुआ, आज नहीं तक हुआ, है। अभी तक तो इंटेक है। वही चीज रशिया को पसंद नहीं है। हाँ, वो रशिया जो है वो पसंद नहीं है जी। यूएसएसआर जो है पूरा कम्प्लीटली वो तौर पर हो गया और नाटो तो अभी तक इंटेक है। तो फिर उस यूएसएसआर का एक भाई जो है यूक्रेन, जी वो नाटो के साथ में अपना ये भाई का एनिमी के साथ में दोस्ती निभाएगा बोलने से। तो ये इस फील्ड में हम रशिया का तो यूक्रेन गद्दार है। हाँ तो वैसे भी हाँ, वैसे भी एक बार सर ना रशिया ने 1971 वार में पाकिस्तान के साथ पूरा दुनिया एक साइड हो गया था। ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये यूएसए, इंडिया का सपोर्ट कोई नहीं था, रशिया जाके आया था। तो मेरे हिसाब से भी रशिया जब वॉर में जाते हैं तो सही गलत हमें इतना नहीं देखना चाहिए। उन्होंने हमारी मदद की, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। उसको रेसिप्रोकेट करना है। जी जो आदमी हो या कंट्री हो जी जिसको अपने को थोड़ा साथ दिया है इन द टाइम ऑफ नीडी टाइम में, जी तो उसको तो व्हेनेवर उन लोग पोजीशन खराब होगा जी 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 उस वक्त तो हम लोग भी साथ देना है। जी। दैट इज ए यूनिवर्सल। जैसे आप देख लीजिए कि पैलेस्टीन वाले दुखी हैं कि इंडिया इजराइल के साथ है, ऐसा मतलब वैसे ओपनली इंडियन गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा है, लेकिन आप देखिए आज पैलेस्टीन वाले रो रहे हैं कि इंडिया उनका सपोर्ट नहीं है। लेकिन पहले जब पाकिस्तान के साथ वार हुआ था, कारगिल वार, तो ये सारे जो पैलेस्टीन, जो बांग्लादेश वगैरह है, ये जो पाकिस्तान के ही साथ थे, ये भारत का साथ नहीं था। लेकिन आज ये रो रहे हैं, जब भारत जंग में था तो उन्होंने साथ नहीं दिया। तो इस तरह का चीज़ है। तो इसमें ये इजराइल और पैलेस्टीन का जी इस विषय में मेरा इसमें हम भी थोड़ा ये क्या बोलता है ये सॉरी इजराइल जो है, इजराइल वो लोग तो सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है और टेक्नोलॉजी में तो सबसे आगे है, बहुत आगे, न्यूक्लियर पावर नेशन है। तो इसमें वो लोग पैलेस्टीन को उन लोग का कॉलोनियलिज्म बनाने के लिए कोशिश कर रहा है ना, या तो उन लोग का वो जो मैन्युफैक्चर्ड वो जो आर्म्स है उसको बेचने के लिए कॉलोनियलिज्म बना रहा है ना, पैलेस्टीन ये वाज कॉल्ड दिस इजराइल को इससे आंख जल रहा है कि इतना आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग पैलेस्टीन भी पुराना वो भी कंट्री है, तो इजराइल भी तो दिस 2 डिकेड्स में इजराइल बहुत इम्प्रूव हुआ है। जी तो उसको जलता है ना क्या है वो नहीं, ये इंटरनेट मालूम नहीं। जो उधर के जो इस्लामिक कंट्रीज है, जैसे कि लेबनान हो गया, जैसे येमेन हो गया, जैसे फिलिस्तीन हो गया, इनका मानना है कि इजराइल आज एक कंट्री एग्जिस्ट होना ही नहीं चाहिए। तो वो ये कहते हैं, मतलब तो इसलिए उधर मतलब आज भी जंग चलता है, कभी ना कभी ये यहाँ उधर मिसाइल वगैरह तो उड़ते रहते हैं। अभी गाजा का भी देख लीजिए, तो वही वजह से गाजा के लोग सर इजराइल के साथ रहना ही नहीं चाहते, तभी जाके हमास बना। हाँ। तो इजराइल का कहना है कि गाजा भी उनका है, तो प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो रहा है। तो इसमें गाजा का प्रॉब्लम अभी सबसे मतलब हद में है। जी तो इजराइल जो है दे आर द क्रिश्चियंस और पैलेस्टीनियंस और ये लेबनान्स दे आर इस्लामिक। इजराइल ज्यूस, यहूदी ज्यूस। हाँ, तो उसमें रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट है कि वो भी रिलीजन भी एक फैक्टर है। हाँ,
तो ऐसे हम सोच रहे हैं तो इंटरनली और ये हमको इतना इंडिया I don't know. वैसे मतलब ऐसे रफ अंदाज में इंडिया के लिए कौन फायदा है आज ए कंट्री आप अगर देश का एस जयशंकर यही बोलता है यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम मतलब वो इस तरह का कुछ बात बोलता है कि एक देश को उसका ही साथ देना चाहिए जिससे उसको फायदा है इजराइल से ज़्यादा फायदा है कि फिलिस्तीन से आपको ज़्यादा फायदा है हम मेरे ख्याल से तो इजराइल को साथ देने से हम लोग इंडिया के लिए हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है इजराइल हाँ एनी टाइम इजराइल जो है इंटरनली वो लोग सपोर्ट करता है तो ऐसे वाला को तो हम लोग भी रेसिप्रोकेट करना बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट वी शुड सपोर्ट द इजराइल जब भी कोई हमारा कोई रॉकेट स्पेस को जाता है कुछ नया डिस्कवरी होता है सबसे पहले हमें इजरायली वो क्या बोलते हैं मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है इस तरह का देश है वो और एक फैक्ट है सर इजरायली भारत को क्यों इतना पसंद करते हैं क्योंकि एंटायर वर्ल्ड में एंटायर सारी दुनिया में यहूदियों को बस भारत में परसिक्यूट नहीं किया Jews atami India konsen na ako termong kaman o pa molo India mi ano ka lagaba ko budo cho hala ko lo cho more on those who didn't harm them more no ba ke bhi हाथ हारते हैं they definitely support it इंडिया को भी सपोर्ट इसलिए करता है और जो इंडिया को सपोर्ट करता है we the Indians also should support who support us in that time of need ये ज़्यादा न्यूट्रल का नाटक नहीं करना चाहिए सुपर पावर बनना है तो एक तो अपना ओपिनियन तो बनना पड़ेगा तो दिल से हम लोग इजराइल और मैं तो मेरा दिल तो इजराइल और ये रशिया को सपोर्ट करता हूँ ओके क्योंकि हम लोग का प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी जो है जी वो भी फुली सपोर्ट नहीं करता ही इज ट्राइंग टू पेसिफाई द वॉर मोदी जो है जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है आई सपोर्ट हिम क्योंकि लड़ाई नहीं होना चाहिए लड़ाई में जो जीतेगा उसका भी नुकसान होता है जो हारेगा वो उसका भी नुकसान होता है नो वन विंस बेटर नो तो लड़ाई नहीं करना जी लड़ाई नहीं करना है क्योंकि दोनों का नुकसान नहीं होना है और in this world हम लोग सब every country should live just like a brotherhood जस्ट लाइक ब्रदर जो भी रिलीजन के हो लेकिन ऐसा नहीं हो पाता लेकिन मैसेज तो यही है भारत की तरफ से मेरा बैटरी भी स्विच ऑफ होने वाला है सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा ये हमारे सीनियर ऑनर मेंबर है दूसू के श्री दूसू हिंदा और मेरे बगल में आपने इंटरव्यू पहले सुना होगा आज हमारा ये हमारे शहर में जितने दूसू है उनका पिकनिक है अब दे कहते हैं इसे हम तो उसी में आया था मैं और कुछ इंटेलेक्चुअल ओपिनियन मैंने दोनों भैया से ले लिया थैंक यू वेरी मच